मुकद्दस नामी खतून जिसकी 2 बच्चे हैं, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस वालों ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है ग्रीन टाउन, वहाँ पे ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या सामने आता है कि एक घर का बड़ा बेटा जो कि अपनी बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। मुकद्दस का शोहर है, उसका नाम फैज फैज हैदर का रिश्ता मुकद्दस के साथ इस तरह होता है कि एक ही गली में दोनों का घर था। आमने सामने उनका घर था और मुकद्दस के साथ फैज का मिलना जुलना था, जिसकी वजह से घर वालों ने देखने के बाद रिश्ता भेजा और रिश्ता हो जाता है। ये शादी 5 साल कबल होती है और उसके बाद अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। अब जब ये वाकया सामने आता है कि फैज हैदर जो है उसके 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं और ये 3 भाई हैं। अब वाकया कुछ इस तरह से होता है कि जो फैज हैदर है, इससे बड़े भाई का नाम रिजवान हैदर है। अब ये सारे शादीशुदा हैं। अब सारे शादीशुदा हैं और रिजवान हैदर जो है ये आइस का नशा शुरू करता है और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामलात में इजाफा होता है, जिसकी वजह से रिजवान हैदर की जो बीवी है वो घर छोड़कर अपने मेके चली जाती है। अब होता कुछ यूं है, जब वो मेके रिजवान हैदर का घर भी रेंट पे था और जो फैज हैदर है इसका भी घर रेंट पे था। जब वो घर छोड़कर अपने मेके चली जाती है और जो रिजवान था वो दर-बे-दर ठोकरें खाना शुरू करता है, अपने भाई के पास जाता है, अपनी बहनों के पास जाता है, क्योंकि बाकी सारे बहन-भाई उसके शादीशुदा थे कि मुझे अपने पास रख ले, मेरी बीवी जो मुझे छोड़ गई है। सारे बहन-भाइयों ने उसको आइस का जो नशा करते हैं उनको छोड़ दो और मामलात सारे सीधे हो जाएँगे, लेकिन वो किसी बहन-भाई की बातों में नहीं आता और वो नहीं छोड़ता। दर-बदर के ठोकरें खाने के बाद वो आखिर फैज़ हैदर के पास आता है, अपने भाई के पास, कहता है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैंने आपके लिए बड़ा कुछ किया है, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है। मुझे तो रिहाइश भी नहीं दे रहा, मुझे अपने पास फैज़ हैदर जो है हमदर्दी जताता है और अपने भाई को अपने पास रख लेता है। अब फैज़ हैदर का जो घर है, वो भी रेंट पे है और वो अपने बच्चों के साथ रहता है। अब फैज़ हैदर जो है वो इलेक्ट्रीशियन था। अब जब रिज़वान उसके घर रहना रिज़वान हैदर जब अपने भाई के घर रहना शुरू करता है तो होता ही कुछ यूँ है कि रिज़वान था, वो आइस का नशा करता है। फैज़ ने उसको कहा हुआ था अगर आपने आइस का नशा छोड़ना है तो हम आपके घर रखेंगे, अदरवाइज़ हम अपने घर नहीं रखेंगे। उसने कहा जी ठीक है, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। वो आम रूटीन की तरह घर में इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करता था। बाहर से करता और बाहर खत्म करके घर वापस आ जाता। कई रोज़ घर के अंदर गुज़र जाते हैं, उसके बाद फैज़ हैदर को ये पता चल जाता है कि मेरा भाई जो है, वो बाहर नशा करता है, घर में नहीं करता। लेकिन आसा-आसा जैसे वो अपनी बीवी के साथ रवैया रखता था, उसी तरह का रवैया वो मुकद्दस के साथ रखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब 27 रिज़वान हैदर जो है बाहर से नशा करके घर वापस आता है और मुकद्दस जो है वो शाम का खाना बना रही थी और बच्चे जो है वो पास बैठे हुए थे। अब होता कुछ यूँ है कि रिज़वान हैदर जो है वो नशे में था, आकर अपनी भाभी को उठाकर दूसरे कमरे में लेके जाता है और उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। और ये मामला कोई आधा पौना घंटा चलता है, लेकिन जब फैज़ की हद क्रॉस हो जाती है और किसी भी नतीजे पे वो नहीं पहुँचता, उसके बाद वो क्या करता है, एक तेज़धार आले के साथ उसको मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उसके सामने ये सारा वाक़या पेश आता है और उसके बाद क्या करता है, बाहर से ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब 1-2 घंटे के बाद उसका शौहर घर वापस आता है और देखता क्या है, घर के बाहर जो ताला लगा हुआ है, वो कहता है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मुकद्दस जो है वो घर छोड़कर जाए और मुझे बताकर नहीं गई हो। लेकिन उसके बाद जब उसको बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कहता है ये तो मेरे बच्चे हैं। वो हथौड़ी पकड़ता है, दरवाज़ा तोड़ता है और ताला तोड़ने के बाद वो अंदर जाता है, देखता क्या है उसकी बीवी फ़ोन में लत-पत पड़ी हुई है। उसके बाद सामने बच्चे बैठे हुए हैं, 15 पे कॉल करता है, मौके पे जब नफ़री पहुँचती है और तहकीकात की जाती हैं, आस-पास से लोगों से पूछा जाता है तो पता ये चलता है कि इसका भाई का नाम रिज़वान हैदर है, वो ही इसको मारकर ताला लगाकर वहाँ से फरार हुआ है।
उसके बाद पुलिस जो है उसी टाइम कार्रवाई शुरू करती है और उस कातिल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे तहकीकात की जाती हैं तो होलनाक इंकशाफात सामने आते हैं। वो बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाता है, अपनी भाभी पे कहता है कि ये तो लोगों के साथ ठीक नहीं थी। मैं इसको बार-बार मना करता था लेकिन ये मना नहीं होती थी, इस वजह से मैंने एक दिन गुस्से में आकर ये सारे का सारा काम किया है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।